नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका साथी डॉक्टर साई को आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज काफी दिनों के बाद मैं आप लोगों से रूबरू होने के लिए आया हूं और सूचना लेकर आया हूं कि सूचना यह है कि काफी विद्यार्थियों के द्वारा मुझसे ये पूछा गया कि सर ये शिक्षा मंत्री जी का जो कमेंट चल रहा है, ये जो घोषणाएं चल रही है, जो बातें चल रही है, ये वायरल जो वीडियो हो रहा है या जो भास्कर की जो न्यूज चल रही है, इसमें क्या सच्चाई है। तो इसी बात के ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं कि चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है कि हमारे दिमाग में ये चीज चल रही है कि शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो एक है या दो है या जो पुराना पैटर्न चल रहा है उसी से रिलेटेड ऐसी कोई बात होगी। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से ही शुरुआत करते हैं। किसके माध्यम से? प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार जरूरत क्या पड़ी कि शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही है उसमें सच्चाई कहां तक है। ठीक है, शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही है उसमें सच्चाई कहां तक है, या सिर्फ और सिर्फ केवल और उन्होंने केवल एक चिंता जताई है कि ऐसा होना संभव है कि भाई साहब परीक्षा एक होनी चाहिए, ठीक है, ताकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड से संबंधित जो भी शिक्षक भर्ती की जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको अलग अलग परीक्षा न देनी पड़े और एक ही परीक्षा के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा संभव है या नहीं है, इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। और एक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दूसरी बात कही गई थी कि बीएड से पहले, है ना, एक ऐसी परीक्षा हो जिसके माध्यम से यह निश्चित हो जाए कि भाई साहब इसमें शिक्षक बनने की क्वालिटी है या नहीं है। यही चीज है ना। तो कहने का मतलब बीएड बाद में होगी, क्या हो कि बीएड बाद में हो और उससे पहले निश्चित कर लिया जाए कि हाँ इसमें शिक्षक बनने की क्वालिटी है। मतलब वो है तो वो छटनी वाला मामला है कि तेरे में क्वालिटी है अंदर और आप में क्वालिटी नहीं है बाहर। तो इन दो मुद्दों पर मैं आप लोगों से चर्चा करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक भर्ती परीक्षा का माजरा क्या है। तो याद रखना दोस्तों, ज्यादा समय हम गवाएंगे नहीं, शांति पूर्वक एक ही बात पर हम ये दिमाग में कंसेप्ट बिठा लें कि आपकी जो तैयारी चल रही है उस तैयारी को अनवरत रूप से, लगातार रूप से चलने दीजिएगा। किसी भी प्रकार का आपको यहां पर तनाव या टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए एक भर्ती परीक्षा संभव नहीं है। एक भर्ती परीक्षा के माध्यम से, है ना, एक परीक्षा के माध्यम से ये भर्ती संभव कतई नहीं है, क्योंकि निश्चित पैमाने के अनुसार ये चीज कभी भी नहीं हो सकती। आप अच्छे से जानते हैं कि सिलेबस इतना व्यापक है, तो किसी भी एक परीक्षा के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंतर्गत ये चीजें कभी भी संभव नहीं हो सकती। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले तो इस बात से बिल्कुल भी चिंतित न हो और आपको किसी प्रकार का कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। जिस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है उस तैयारी को लगातार चलने दीजिएगा। भ्रामकता से आपको कभी भी या किसी प्रकार से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात। फिर दिमाग में आता है सर शिक्षा मंत्री जी ने कहा है तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या। मेरा पिछला वाला वीडियो चेक करना, मैंने आपको एक संभावना व्यक्त की थी। आज के 9 महीने पहले मैंने एक वीडियो जारी किया था कि भर्ती परीक्षा एक होगी, दो होगी या तीन होगी। ठीक है, भर्ती परीक्षा एक होगी, दो होगी या तीन होगी। और वो मैं किसके लिए कह रहा था? थर्ड ग्रेड के लिए कह रहा था। किसके लिए कह रहा था? थर्ड ग्रेड के लिए कह रहा था। तो यहां पर जो संभावना मेरी तरफ से, जो मैं इसकी पुख्ता जानकारी आपको, ऐसा नहीं कि क्रेडिट में ही ले रहा हूं, मैं केवल संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि थर्ड ग्रेड के लिए अभी रीट प्री और मेंस हो रहा है। पहले आपको रीट प्री क्लियर करना होता है, उसके बाद में आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। तो इन थर्ड ग्रेड के लिए याद रखना, थर्ड ग्रेड के लिए एक परीक्षा होने की संभावना बनती है। कि कौन सी परीक्षा? एक परीक्षा होने की संभावना हो सकती है। लेकिन आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उसको किसी भी प्रकार से इस बात से प्रभावित या संशय में जाने की आवश्यकता है नहीं। फिर दिमाग में आता है सर शिक्षा मंत्री ऐसे ही थोड़ी बोलेंगे। अरे शिक्षा मंत्री जी ने केवल और केवल संभावना व्यक्त की है, यही चीज लागू होगी या नहीं होगी इसके ऊपर कोई बात नहीं कही। दूसरी चीज, राज्य सरकार के माध्यम से अगर राज्य सरकार का कोई भी शिक्षा मंत्री इस प्रकार की बात कहता है तो उसमें कई प्रकार के संशोधन या कई प्रकार की, है ना, पुनरावृत्ति की संभावनाएं बन जाती है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसके अंतर्गत केंद्र वाली जो बातें हैं वो सारी लागू होती है। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति
20 के तहत भी, अगर हम 2020 के तहत ही बात करें तो भाई साहब ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए तो एक भर्ती परीक्षा संभव है नहीं। हाँ, थर्ड ग्रेड के लिए ये चीज लागू या संभव हो सकती है। अब थर्ड ग्रेड के लिए आपको एक परीक्षा होने की संभावना है, इसमें आपको अच्छा संकेत मिलने की आवश्यकता हो रही है या संभावना बन रही है कि सरकार की मंशा यह हो सकती है कि आपको अलग अलग भर्ती परीक्षा के माध्यम से न कर एक ही भर्ती परीक्षा रीट के माध्यम से ही आपको थर्ड ग्रेड की नौकरी मिल जाए, ऐसी सरकार की संभावना हो सकती है। लेकिन मैं पुख्ता ये कह सकता हूं कि मेरी नजर से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो एक भर्ती परीक्षा संभव नहीं है। दूसरी चीज आती है कि बीएड के माध्यम से दूसरा जो कंटेंट है कि पहले बीएड बाद में हो, क्या हो, बीएड बाद में हो और उससे पहले ही एक ऐसी परीक्षा हो जाए जिसके माध्यम से यह पता चल जाए कि इस बच्चे में शिक्षक बनने की क्वालिटी है या नहीं है, ताकि परिवार के जितने भी लोग हैं वो ज्यादा दुखी नहीं हो, है ना, दुखी नहीं हो, उनका खर्चा ज्यादा न हो। तो ऐसी चीजों से शिक्षा मंत्री जी ने अगर आपको अवगत करवाया है तो जरूर यहां पर कुछ न कुछ सोचनीय बात है। लेकिन यहां पर भी एक कोरी कल्पना ही मान सकता हूं मैं, क्योंकि कोरी कल्पना इसलिए है क्योंकि शिक्षक बनना वर्तमान समय में कोई साधारण काम नहीं है, साधारण काम नहीं है। एक पशु परिचर जैसी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत भी एक डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहां पर तो बच्चों के भविष्य वाली बात है। तो याद रखना कि किसी भी प्रशिक्षण के अभाव में आपको, ठीक है, किसी भी परीक्षा में बिठाना और उसी परीक्षा के आधार पर आपका चयन हो जाना, फिर आपको बीएड करना, ये तो भाई साहब बहुत बड़ी बात है। तो इसके संबंध में भी मैं क्या कह सकता हूं, केवल और केवल क्या कह सकता हूं, कोरी कल्पना कह सकता हूं या एक सपनों की ऊंची उड़ान कह सकता हूं। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री जी ने किसी प्रकार की बात कही है तो हो सकता है कि उनके दिमाग में किसी न किसी प्रकार का विचार हो और उस विचार को अमल जामा पहनाने का वो मानस बना चुके हो। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच। तो ये चीज तो मेरे हिसाब से अभी उपयुक्त है नहीं और ये चीज लागू होने में बहुत ज्यादा, अगर लागू हो भी गई तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको एक बात बता देता हूं कि बीएड वालों को अभी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएड वालों की टेंशन है कि सर हमने पीटीईटी का एग्जाम का फॉर्म भर दिया है, अब हम बीएड करें या नहीं करें। तो आपको बिल्कुल बीएड करनी है, पीटीईटी का एग्जाम फाइट कीजिए, परीक्षा भी दीजिए और बीएड आपका 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक संभावना व्यक्त की है। पेरेंट्स की जो पीड़ा है, स्टूडेंट्स की जो पीड़ा है, उसको बताने का प्रयास किया है। यहां पर उन्होंने कोई मोहर या पुख्ता ठप्पा नहीं लगाया है। तो आपको उनकी बात को पॉजिटिव वे में लेना है, ताकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही जल्द ही भर्ती परीक्षा की घोषणा करने वाले हैं कि थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा आपके लिए आएगी। रीट प्री भी होने की पूरी संभावना बन रही है। अगस्त महीने तक आपको बहुत सारी परीक्षाओं के बारे में जानकारी मिलने की पूरी संभावना है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। बीएड और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले लगातार इस बात को दिमाग से निकालते रहें कि आपको पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा देनी है और उसी पद्धति से आपका चयन होगा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मजबूत तैयारी के साथ जुड़े रहें। थर्ड ग्रेड वालों को भी अभी रीट मेंस की जो तैयारी कर, थर्ड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो थर्ड ग्रेड की तैयारी करते रहें। ऐसा नहीं है कि प्री हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। प्री वालों को पहले प्री क्लियर करना, फिर तो थर्ड ग्रेड के लिए मान्य होंगे, एलिजिबल होंगे। तो आपको कहीं पर भी सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, थर्ड ग्रेड वालों के लिए शुभ संकेत की बात मैं मान सकता हूं कि शुभ संकेत यह है कि 2 परीक्षाओं के स्थान पर केवल एक परीक्षा होने की संभावना हैगी। और याद रखना दोस्तों, बीएड बाद में हो, पहले नौकरी मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान बाल शिक्षा का जो अधिनियम है, ठीक है, आरटी 2011 है, उसके संबंध में अगर हम बात करते हैं तो याद रखना धारा 16, 17 और 18 3 धाराएं ऐसी है जो न्यूनतम अर्हता शिथिलीकरण और न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना या अर्जित करने की बात करता है। तो भाई साहब, डिग्री तो आपको किसी भी वे में, चाहे पहले लो चाहे बाद में लो, बीएड तो करनी ही होगी। इसमें संशोधन करके कुछ नया
प्रशिक्षण कोर्स लागू कर दिया जाए, लेकिन डिग्री कैसी भी हो, डिग्री तो आपको लेनी ही होगी। तो भाई साहब ऐसा संभव है नहीं। शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड या इसके समकक्ष कोई अन्य प्रशिक्षण कोर्स तो करना ही होगा, तो आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। बीएड जो पीटीटी का एग्जाम दे रहे हैं, बीएसटीसी जो एग्जाम दे रहे हैं वो दे, अच्छे से तैयारी करें और आपको अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है, लगातार तैयारी करते रहें। तो दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर साइको का जो चैनल है डॉक्टर साइको उत्कर्ष क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन देते रहें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और आगे भी देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।